टू मैजिक मूवी एक्सप्लेनेशन हियर। आज मैं आपको मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है द बॉय हु हार्नेस द विंड। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की स्टार्टिंग मलावी नामी कंट्री से होती है, जहां जॉन नामी एक किसान की डेथ हो जाती है। जॉन के भाई और सभी रिश्तेदार जॉन के अंतिम संस्कार के लिए जमा होते हैं। चीफ उन दोनों भाइयों की तारीफ करते हैं कि कैसे उन दोनों भाइयों की मेहनत से हमारी ज़मीन की फसल खुशगवार बने। ट्राइवल एक सादा मिजाज का आदमी होता है और एक छोटे से गांव में रहता था। वो छोटे से घर में अपनी वाइफ मैग्नस और 3 बच्चों के साथ रहता था। उसका बेटा विलियम पैसे कमाने के लिए इलेक्ट्रिक वगैरह का काम किया करता था। ट्राइवल की बेटी एनी यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी। उनकी ज़िंदगी एक आम जिंदगी की तरह थी, जहाँ ज़्यादा कोई ख्वाहिशें नहीं थी। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो मौसम था, इसलिए कि अगर मौसम अच्छा होगा तभी फसल अच्छी होगी, क्योंकि उसी से उनका घर चलता था। ट्राइवल अपने बेटे को स्कूल भेजना चाहता था, इसलिए वो अपने बेटे के लिए एक नया यूनिफॉर्म खरीदता है। स्कूल जाना और पढ़ना विलियम का सपना था। यूनिफॉर्म देखकर वो बहुत ही खुश होता है। पूरी फैमिली को विलियम पर फख्र होता है। स्कूल जाने से पहले ट्राइबल विलियम को नसीहत करता है कि वो खूब मेहनत से पढ़ाई करे और कुछ नया सीखे। विलियम अपने बेस्ट फ्रेंड गिलबर्ट के साथ स्कूल जाता है। फैमिली पास के शहर में बीज और खाद खरीदने के लिए जाती है। ट्राइबल मौसम देखकर परेशान हो जाता है, कहीं तूफान उनकी फसलों को बर्बाद ना कर दे। एक किसान के लिए उसका खेती सब कुछ होता है। एक गरीब किसान की जिंदगी उस समय के छोटे से टुकड़ों पर टिकी होती है। दूसरी तरफ विलियम असेंबली में होता है, तभी जोरदार बारिश होने लगती है। विलियम साइंस टीचर माइक से मिलता है। माइक विलियम से जितना जल्दी हो सके फीस जमा करने के लिए कहता है, नहीं तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उसी रात विलियम साइंस टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन उनके घर में लाइट नहीं होती है। उसकी माँ कहती है कि वो मिट्टी का दिया तक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई ना कर पाने की वजह से उसका टेस्ट बहुत ही खराब होता है। विलियम डिसाइड करता है कि उसे किसी भी तरीके से कोई रास्ता निकालना होगा ताकि वो रात में भी पढ़ाई कर सके। वो गांव के बाहर पड़े ट्रैश में जाता है, जहाँ उसे एक टूटा हुआ पंप और कुछ पुरानी बैटरीज मिलती है। वो गिलबर्ट के घर जाता है, जहाँ गिलबर्ट के फादर चीफ और दूसरे गाँव वालों में मीटिंग हो रही थी। ट्राइव विलियम को मीटिंग में देखता है तो उसे फौरन वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन विलियम छिप कर उनकी बातें सुनता है और पता चलता है कि लोग अपने पेड़ को बेच रहे हैं। ट्रायल और चीफ लोगों को ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि पेड़ बाढ़ और तूफान से उनकी ज़मीनों को बचाते हैं, लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता है। अगले दिन जब विलियम शिकार पर जाता है तो देखता है कि मशीन पेड़ों को उखाड़ रही है। उसके बाद विलियम अपने दोस्त के साथ रेडियो पर फुटबॉल मैच सुन रहा होता है, तभी रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है। विलियम दौड़कर अपने घर बैटरी लाने जाता है और वहीं अपने फादर से स्कूल फीस के लिए कहता है। ट्रायल कहता है कि अगर फसल से पैसे आएंगे तभी वो फीस दे पाएंगे। विलियम डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों से मिलने जाता है और अपने दोस्तों को दिखाता है कि कैसे वो खराब बैटरी को ठीक कर सकता है। उसके दोस्त वाकई उसको ऐसा करता हुआ देखकर हैरान रह जाते हैं। जब विलियम और गिलबर्ट उस रात घर वापस जा रहे होते हैं, वो माइक और एनी को एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशन बनाते हुए देखते हैं। अगले दिन गिलबर्ट विलियम से माइक की बाइसिकल तोड़ने के लिए कहता है, ताकि उसके बाद वो एनी से दोबारा ना मिल सके। कुछ दिन गुजर जाते हैं। तूफान से उनकी फसल बर्बाद हो रही थी। विलियम ने अभी तक फीस नहीं पे किया होता है। उसी बीच ट्राइवल परेशान और मजबूर खेत में नुकसान की भरपाई कर रहा था। वो शहर गवर्नमेंट से मदद मांगने के लिए जाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड डैनियल से मदद मांगता है, जो कि अमीर ताजिर था और उसका गवर्नमेंट के साथ अच्छा खासा कनेक्शन होता है। डैनियल साफ साफ कहता है कि उनको एक बड़ी मुसीबत और कहत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में उन पर तूफान का हमला होगा। पेड़ के ना होने की वजह से ये डायरेक्ट किसान की जमीन पर अटैक करेगा। यह माइक की साइकिल तोड़ने की बजाय उसमें लगी लाइट को देखकर फैसिनेट हो जाता है। अगले दिन वो चिपके से स्कूल में घुस जाता है और माइक से पूछता है कि उसकी साइकिल पर लाइट कैसे जलती है। माइक कहता है कि डायनामो कुछ ऐसा जो कि फिजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। विलियम कहता है कि उसे किसी भी तरह लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने दे, तो अपनी बहन के रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताएगा। विलियम माइक को लाइब्रेरी लेकर जाता है
और लाइब्रेरियन को कहता है कि विलियम को इलेक्ट्रिसिटी और डायनामो से रिलेटेड सारी बुक्स दे दें। विलियम को विंड एनर्जी के बारे में एक बुक मिलती है। उसके बाद मलावी के प्रेसिडेंट आते हैं। चीफ कहते हैं कि उनके गांव के लोग भूख से परेशान हैं और अपने लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करवाने के लिए कहता है ताकि गांव के लोग भूख से ना मरे। प्रेसिडेंट को ये बात अच्छी नहीं लगती है और चीफ को उसके गार्ड बहुत मारते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसके लोगों पर कोई मुसीबत ना आए, जो कि सच साबित होता है। जब फसल काटने का सीजन आता है, खराब मौसम की वजह से फसल की पैदावार ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए फैमिली को अपनी सेविंग से ही काम चलाना था। यहाँ तक कि गवर्नमेंट चीज़ों का दाम दोगुना कर देती है। दूसरी तरफ विलियम सबसे छिपकर लाइब्रेरी जाता है, ये जानने के लिए कि विंड एनर्जी का यूज़ करके वाटर पंप कैसे चलाएं ताकि वो पूरे साल अच्छी फसल उगा सके और उन्हें वेदर पर डिपेंड ना होना पड़े। प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि विलियम छिपकर स्कूल पढ़ने आता है। वो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और स्कूल से बाहर निकाल देते हैं, जिससे अब वो लाइब्रेरी भी नहीं जा पाएगा। दूसरी तरफ माइक एनी से मिलता है और उससे शादी करके अपने घर ले जाना चाहता था। एक दिन गवर्नमेंट ट्रक से गाँव के लोगों के लिए अनाज भेजती है। विलियम और उसकी फैमिली अनाज लेने जाते हैं, तभी कुछ आदमी उनके घर में घुसकर उनकी सारी जमा पूंजी लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच विलियम उस शॉप में घुसने में कामयाब हो जाता है जहां अनाज बिक रहा होता है। वो कुछ अनाज खरीदता है, लेकिन इतना अनाज फैमिली के लिए काफ़ी नहीं था। उनकी परेशानी और बेबसी बिल्कुल साफ दिख रही थी। यहाँ तक कि ट्रायल कहता है कि उन्हें 1 साल तक एक ही वक्त का खाना नसीब होगा, जिससे फैमिली में टेंशन और बढ़ जाती है। ट्रायल अपने खेत में बहुत ही मेहनत से काम कर रहा होता है। एक किसान का दर्द उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। विलियम अपनी फैमिली को मुसीबत झेलता हुआ नहीं देख सकता। अपनी फैमिली और गांव के लिए कुछ करना चाहता था ताकि उसके गांव के लोग भुखमरी से बच जाएं। वो एनी से बात करता है और माइक के बाइसिकल का डायनामो मांगता है, क्योंकि उससे उसकी फैमिली की जान बचाई जा सकती थी। अगले दिन विलियम हैरान हो जाता है कि उसकी बहन माइक के साथ भाग गई है और डायनामो उसके रूम में है। फैमिली के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। वो हेडमास्टर से बात करने के लिए जाते हैं। हेडमास्टर कहते हैं कि माइक ने जो किया है उन्हें उस पर बहुत शर्मिंदगी है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी विलियम कहता है कि प्लीज़ उसे लाइब्रेरी यूज़ करने दे ताकि वो गाँव वालों की मदद कर पाए। उसे जिन किताबों की ज़रूरत थी हेडमास्टर उसे लेने देते हैं। वो अपने दोस्तों से एक छोटी सी विंड मिल बनाने के लिए मदद मांगता है। वो पाइप का यूज़ करके विंड बनाते हैं और एक छोटी सी विंड मिल तैयार करते हैं, जो वाकई रेडियो चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। उनकी उम्मीदें एक बार फिर जगती है कि वो अपने गांव वालों की मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक बड़ी सी विंड मिल बनानी है जिससे वो अपने खेतों को सैलाब कर सकें। विलियम को बड़ी विंड मिल बनाने के लिए अपने फादर की बाइसिकल की ज़रूरत थी। वो ट्रैवल को छोटी वाली विंड मिल दिखाता है और उसकी बाइसिकल मांगता है, लेकिन ट्रैवल साफ मना कर देता है कि विलियम कोई खिलौना बना रहा है और गुस्सा हो जाता है। वो अपने बेटों को धक्का देता है और फील्ड में काम करने के लिए कहता है। विलियम गिलबर्ट के साथ फील्ड में काम करने लगता है। उसे पता था कि ये बेकार है, फसल बिना पानी के कभी नहीं उगेगी। उसके सारे दोस्त गाँव छोड़कर जा रहे होते हैं। वो विलियम को साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन विलियम हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तो उसके दोस्त ट्राइवल से बाइसिकल मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ट्राइवल का मूड नहीं चेंज कर सकती। वो और भी गुस्सा हो जाता है और उन्हें मारने की धमकी देता है। तो विलियम के दोस्त हार मान जाते हैं और गाँव छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन विलियम अपनी फैमिली को इस बुरी कंडीशन में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। एक दिन वो अपने कुत्ते को मरा हुआ पाता है, जिससे विलियम और भी ज़्यादा मायूस हो जाता है। वो किसी भी सूरत विंड मिल बनाना चाहता था। दूसरी तरफ एग्नेस ट्रायल को ऐसा करने पर डांटती है और अपने बेटे की मदद के लिए कहती है। वो कहती है कि उनकी फैमिली ने बहुत मुसीबत और दुख का सामना किया है, क्योंकि ट्रैवल ने उन्हें अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं किया। आज जबकि उनका बेटा उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, तो तुम उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तभी ट्रायल को एहसास होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही ओल्ड फैशन्ड है। वो विलियम के पास जाता है, जो अपने कुत्ते को दफन कर रहा होता है। ट्रायल माफ़ी मांगता है कि उसने अपने बेटे के सपने पर कभी यकीन नहीं किया। उसे शर्मिंदगी है कि उसने अपनी फैमिली को अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं किया। विलियम कहता है कि उसे अपने फादर से कोई शिकायत नहीं है। मुझे फ़ख्र है कि आपने मुझे स्कूल भेजा। उसके बाद विलियम और ट्रायल दोनों मिलकर साइकिल और कुछ लकड़ियों का यूज़ करके विंड मिल बनाने लगते हैं। गाँव वालों की मदद से एक बड़ी सी विंड मिल तैयार होती है और विंड मिल को मिलकर खड़ा किया जाता है। उसके बाद विलियम वायर्स को कनेक्ट करता है। सभी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और अपने खेत को पानी से सैलाब करने के लिए तैयार करते हैं।
वो हैरान रह जाते हैं जब बैटरी चार्ज होने के बाद काम करने लगती है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। ये एक बहुत ही बड़ा मौजिज़ा था उन गरीब लोगों के लिए। पहली बार अपनी ज़िंदगी में ट्रायल को अपने बेटे पर फख्र होता है। कुछ हफ्ते बाद फसल उगने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से चीफ की डेथ हो जाती है। उसके बाद विलियम ट्रायल से कहता है कि स्कूल विंडमिल को नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में दिखाना चाहते हैं। विलियम के पास अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने का एक बड़े शहर जाने का मौका है, लेकिन वो अपनी फैमिली की और मदद करना चाहता है। ट्रैवल कहते हैं कि उसने पहले ही गाँव वालों के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उससे आगे बढ़ना चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए। फिल्म इसी के साथ खत्म होती है, जिसमें बताया गया है कि विलियम ने न सिर्फ अपनी एजुकेशन को अफ्रीका में कंप्लीट किया, बल्कि उसने अमेरिका में भी पढ़ाई की। एक इंटरव्यू के दौरान विलियम ने पूरी दुनिया से बताया कैसे एक वाहिद किताब ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अब हम इस मूवी से क्या सीखते हैं? आप हमेशा छोटे कामों से आगाज़ कीजिए। विलियम ने पहले छोटी विंडमिल बनाई, ये देखने के लिए क्या वाकई ये काम करता है। जी हाँ, यही वजह है कि लोग बड़ा प्रोजेक्ट बनाने से पहले छोटा मॉडल बनाते हैं। अगर आप छोटे से शुरू करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आप उन गलतियों से सीख सकते हैं जिसको आपने प्रोसेस में की हो। अपने ख्यालात और विजन को शेयर कीजिए। विलियम ने अपने दोस्तों के साथ अपने विजन को शेयर किया। उसके दोस्त उससे इंस्पायर हुए। वो विलियम का साथ देने के लिए उसके फादर से भी लड़ते हैं। जब विलियम कर सकता है तो आप क्यों नहीं? कमी है बस हमारे जज्बे और पैशन की। आज की वीडियो में बस इतना ही। I will come back with another explanation. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe.